बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्ज़ा का एक बार फिर सलाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की जो पेशकश है एक बार फिर मुस्तरद कर दी। इस बार खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI को मुज़ाकरात की दावत दी थी और एक पेशकश की थी। ये क्या की थी ये भी आपको बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मुज़ाकरात की मेज़ से बाहर क्यों गई है, हालांकि खुद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते थे कि डायलॉग से ही मामला हल होते हैं, जो भी बात होती है मुज़ाकरात की टेबल पे ही होगी। हम लिख के मुतालबात हमने दे दिए हैं, अब उनका इंतज़ार कर रहे हैं और मुज़ाकरात से ही बात आगे बढ़ाएंगे। और पार्लिमान के अंदर ही, क्योंकि पार्लिमान के अंदर के मामला है, पार्लिमान के अंदर ही इन्हें सोल्व करेंगे। अब एकदम क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बात करने को भी तैयार नहीं, एज यूजुअल जैसा वो करती रही है। और अब आगे उसके क्या मकासद हैं, मैंने आपको बताया था कि ये एक क्रिकेट मैच की तरह इसको सियासत को ले लिया है। तहरीक इंसाफ ने पहली इनिंग्स खेली थी, दूसरी इनिंग्स, तीसरी इनिंग्स। जो दोस्त मेरे वही लाग तवातर से सुन रहे हैं उन्हें पता होगा इस चीज़ का कि ये पहली इनिंग्स क्या थी, दूसरी क्या थी। आज मैं फिर वर्ग भी थोड़ा सा दोहरा दूंगा। बहरहाल तीसरी इनिंग्स की बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तीसरी इनिंग्स कौन सी खेलने जा रही है। ये देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उससे गुजारिश है कि कर लें, और ताकि आप भी शामिल हो जाएं हमारे। PTI के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने बिल्कुल एक बड़े जेन्युइन तरीके से हमने उनकी ऑफ़र को कबूल किया। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई और फिर स्पीकर साहब के तवज्जुह से मुज़ाकरात शुरू हो गए। उन्होंने कमेटी ने डिमांड किया कि आप लिख कर दें, उन्होंने लिख कर दिया। हमारी कमेटी ने फिर कहा कि हम भी आपको लिख कर जवाब देंगे। और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। हमारे मेंबर्स ने उनको कहा कि भाई आपने लिख कर हमें डिमांड्स दी हैं, हम भी आपको लिख कर जवाब देने के लिए तैयार हैं, आप तशरीफ़ लाएं और उसमें हम आपको बाकायदा आपसे बात करेंगे। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि 2018 के इलेक्शन के बाद जब हम एहतजाजन पार्लियामेंट में काली पट्टियां बांध कर मैं दाखिल हुआ तो PTI के जो इमरान नियाज़ी साहब हैं आगे बढ़कर मुझे कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, हाउस कमेटी, और वो सारी इसकी तहकीक करेगी। आप भी अपने उसमें जो मेंबर्स हैं नॉमिनेट कर दें और हम भी। तो मैंने कहा आप ऐलान कर दें, तो उन्होंने वहाँ पर ऐलान किया। वो दिन आया और ये दिन आया। कमेटी ज़रूर बनी होगी, एक आध उसका इजलास हुआ, एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो मैं समझता हूँ कि अपने गरेबान में झांकें कि इन्होंने 2018 में वो हाउस कमेटी बनी थी, वो कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना था। इन्होंने हाउस कमेटी ऑफर की, हमने उसको कबूल कर लिया, जिसकी मीटिंग कभी नहीं हुई एक आध मीटिंग के अलावा। तो मैं समझता हूँ कि ये आएँ, बैठें, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार है। ये 2018 के इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे, और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने। इसको अबूरी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर ने वज़ीर आज़म की जानब से ये पेशकश मुस्तरद क्यों की, और दीगर दूसरे जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जैसा कि कौमी असम्बली में अपोजिशन में उमर अयूब, उनको मैं रात को सुन रहा था, जियो पे वो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने भी डिनाई किया है। और शिबली फराज सैनेट में, वो भी सैनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, उन्होंने भी मुस्तरद किया है और अपनी अपनी और तवीलात पेश की हैं कि मुज़ाकरात हम क्यों नहीं करना चाहते। बेसिकली मुज़ाकरात के हवाले से मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही आप मुनाफकत से काम ले रहे थे। दोनों ही ये चाह रहे थे डंग
टपाऊ जैसे वो होती है ना कोई पॉलिसी, वो डंग टपाऊ पॉलिसी थी उस वक्त ना। इमरान खान को और बुशरा बीबी को सजा अभी नहीं हुई थी। ये मुज़ाकरात आपको पता है कि दिसंबर में शुरू हो गए थे पिछले साल, तो अभी सजा नहीं हुई थी। सजा की डेट फैसला महफूज हुआ था लेकिन वो सुनाया नहीं गया था। आपको पता ही है, पहले 7 जनवरी को सुनाना था, फिर 13 जनवरी पर 17 जनवरी को जाके सुनाया था। मुज़ाकरात इससे पहले शुरू हो गए थे। हुकूमत की कोशिश ये थी कि ये जो मुज़ाकरात वाली जो रस्सी है ना, इसको खींच के लेके जाया जाए सजा तक। जब सजा हो जाएगी तो ये मुज़ाकरात का जो गुब्बारा है, इससे हवा खुद ब खुद ही कर, तो जो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो तो रहे थे ना इसलिए कि बानी पीटीआई इमरान खान को जेल से रहा कराया जाए। जब उनको सजा हो जाएगी तो इस गुब्बारे से हवा तो खुद ब खुद निकल जानी है। हुकूमत की कोशिश ये थी, और बदकिस्मती से जो मुज़ाकराती टीम में मेंबरान थे तरीके इंसाफ के, उसमें भी अक्सरियत की कोशिश यही थी कि सजा तक खींचा जाए। बारहा कह चुका हूं कि पीटीआई के अपने लोग ही नहीं चाहते कि बानी पीटीआई इमरान खान जेल से बाहर आए, खास तौर पर वकला। अब आपको ये तो पता ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकला के हवाले हो चुकी है, वकला की एक पार्टी बन चुकी है, और इमरान खान वकला पर इसलिए कर रहे हैं, उनको पता है कि मेरे ऊपर केसेस हैं, केसेस से वकला ही नहीं मुझे बाहर लाना। और वकला क्यों चाहेंगे यार कि कोई फैसला हो जाए? वकला तो चाहते ही नहीं कोई केस का फैसला हो जाए। कोई भी आप छोटा सा केस उनके पास ले जाएं, पेशी पे पेशी होगी, तारीख पे तारीख होगी, कभी फैसला नहीं होने देंगे। एक बार फिर एक दफ़ा मुझे याद है कि मौजूदा हुकूमत ने, जब पहले हुकूमत ये आई थी, तो उन्होंने एक बिल असम्बली में पेश किया था कि इतने माह के अंदर केस निपटाना होगा। वकला सरापा एहतियाज बन गए थे और बाइकाट कर दिया था उन्होंने अदालतों का कि यार अगर ये ऐसे फैसले होने लगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारे चूल्हे कैसे जलेंगे, हम पेट कहाँ से अपने बच्चों का पालेंगे। तो फिर ये वही बात ठप हो गई थी, आगे बात बढ़ी नहीं थी। तो वो क्यों चाहेंगे इमरान खान के केसेस के फौरन फैसले हो जाएं और इमरान खान बाहर आ जाएं, वो सियासत करना शुरू कर दें और इनकी सियासत ठप हो जाए। इनके जो केसेस हैं, जो वो वकालत कर रहे हैं, वो भी ठप हो जाए, वकालत भी ठप, सियासत भी ठप। सियासतदान नहीं चाहेंगे, जो जिनके हाथ पीटीआई लगी हुई है, वो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि वो तो हैं चिराग। सूरज बाहर आ गया तो चिरागों को कौन पूछेगा, चिरागों की रोशनी कहाँ जाएगी। इसी तरीके से वकील क्यों चाहेंगे कि वो अपनी वकालत ठप कर आके बैठ जाए इमरान खान को बाहर लाकर। वो साथ बुशरा बीबी को उन्होंने साथ बल्कि अंदर भेज दिया जो बाहर थी। अब ये मामला तो हुआ ठप मुज़ाकरात का, तो यहाँ तक। अब मैंने ये किसी गुज़श्ता वीलाग में बताया था कि ये पहली इनिंग्स थी जो नाकाम हुई और मिल के कराई। ये पहली इनिंग्स खेल रही थी हुकूमत, वो जीत गई और वो हार गए। पहली इनिंग्स क्या थी कि साथ साथ आप केस लड़ें, आप पेशियां भुगतें, अदालतों में जाएं और साथ साथ जलसे, जुलूस, एहतजाज, गिराओ, धरने, साथ साथ ये वो आपने देखा। ये पिछले साल नवंबर दिसंबर में यही कुछ होता रहा। जनवरी में दूसरी इनिंग शुरू हो गई थी, मुज़ाकरात, कमेटी। और आपको पता ही है कि कबड्डी ना एक खेल हुआ करता था। कबड्डी तो अब भी होती है, लेकिन पंजाबी के अंदर सा वाली कबड्डी वो करता जाता था कबड्डी खेलने। तो वो जब तक उसके साथ में मुंह में कबड्डी रहेगी, वापस आ जाएगा तो उसको पॉइंट मिल जाता था। ये कबड्डी जो खेल था ना, ये कमेटी खेल रहे थे। ये दूसरी इनिंग्स थी, वो भी आपके सामने नाकाम हुई। और दोनों जो अफ्रीकैन थे उनकी मुनाफकत की वजह से ये तो होनी थी नाकाम, सबको पता है। लेकिन इसी मुज़ाकरात से कोई रास्ता निकल आना था। अगर अफ्रीकैन सीरियस होते, संजीदा होते, हुकूमत भी और अपोजिशन भी। हुकूमत नहीं चाहेगी कि इमरान खान बाहर आए, कभी नहीं चाहेंगे। क्यों चाहेंगे? वो उनका हरीफ है, उनका मुखालिफ है। जब उसकी हुकूमत थी तो उसने इनको अंदर रखा हुआ था। अब इनकी हुकूमत है, इन्होंने उनको अंदर रखा हुआ है। साथ उसके जो कारकुन हैं, जो हकीकी कारकुन है, जो बानी कारकुन है पाकिस्तान तरीके, वो तो सारे अंदर हैं। ये तो सारे मजनू है ना, चूरी खाने वाले। ना इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, ना इन्होंने देनी है। कोई वकील है, कोई सियासतदान है। वकील जो है वकालत कर रहे हैं, सियासतदान जो सियासत कर रहे हैं, और जो कारकुन है वो जेलों में बंद हैं। ये क्यों चाहेंगे कि वो कारकुन बाहर आ जाएं, इमरान खान बाहर आ जाए, दोबारा सियासत इनकी शुरू हो जाए,
कारकुन जो हैं वो पार्टी संभाल लें और ये अपने आप को खुले लाइन लगा लें। क्यों? कभी नहीं चाहेंगे। हुकूमत क्यों चाहेगी कि इमरान खान बाहर आए? अगर इस नुक्ते को साइड पर रख के मुज़ाकरात किए जाते, दूसरी चीज़ें थी, मसलन कारकुनों की राय, कई दफ़ा कह चुका हूँ पहले भी वीलॉग्स में कि गैर कानूनी तौर पर जो नाहक जेलों में बंद हैं, सियासी असीर कोई होना ही नहीं चाहिए, उन्हें जेलों से बाहर होना चाहिए, अपने घरों में होना चाहिए और सजाएं उनकी माफ़ होनी चाहिए। और माफ़ करने वाले को अल्लाह भी पसंद करता है। हुकूमत से भी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी और रियासती अदारों से भी की थी कि जो लोग किसी बहकावे में आकर, किसी नारे में आकर वो चले गए थे, उनसे 9 मई हो गया, उनसे 24 नवंबर हो गया, 26 नवंबर हो गया, इन लोगों के लिए सरेआम माफ़ी होनी चाहिए। गलती इंसान है, इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, फरिश्ते तो हैं नहीं। इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि जितनी बड़ी उनको सजा सिर्फ उस नौजवान को नहीं मिल रही, वो जो घर से दूर है, पूरी फैमिली को मिल रही है, पूरे ख़ानदान को मिल रही है। और ये ख़ानदान हमारे ही हैं, ये हम में से ही हैं। अगर भूले भटके हैं तो अगर सुबह का भूला शाम को भी घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये मैं कह चुका हूँ, उनको लिए माफ़ी होना चाहिए। और जो बेगुनाह है उनको बिल्कुल ही गलत बात है कि वो घर से दूर हैं, उन्हें भी अपने प्यारों के पास उन्हें होना चाहिए। दूसरा सवाल, जुडिशल कमीशन बिल्कुल जायज़ है। 9 मई पे भी, 26 नवंबर पे भी और 8 फरवरी पे भी बिल्कुल बनना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। कई दफ़ा मैं कह चुका हूँ ये मुतालबा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन चीज़ों को एक, जैसे कहते हैं ना, सप्लीमेंट्री, वो एवं ही तड़के के तौर पर ना, जैसे वो बनाई जाती है ना सब्जी कोई आंडी, तो उसमें तड़के के लिए वो रखते हैं, ये तड़के के लिए चीज़ें रखी हुई थी। असल मकसद उनका था इमरान खान की रिहाई। वो ना हुकूमत चाहती थी कि हो, और ना ये मेरे दोस्त जो तहरीक इंसाफ की कमेटी की जो मेंबरान है, उनमें अक्सरियत, सारे नहीं, अक्सरियत नहीं चाहते थे, लिहाजा वो बेल मंडे चढ़े ही नहीं। ये तो बात वही ख़त्म हो गई। अब एक नई जो कल पेशकश की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कि पार्लिमान के अंदर से इसका कोई हल निकाला जाए, पार्लिमानी कमेटी बनाकर, उन्होंने बिला किसी उस तरद्दुद के मुस्तरद कर दी। कोई कोर कमेटी का इजलास नहीं हुआ, कोई गवर्नर बॉडी का इजलास नहीं हुआ, कोई मशवरा नहीं किया। सब ने, ये तो तहरीक इंसाफ का वैसे खासा है कि इधर बात होती है उधर बयानात आने शुरू हो जाते हैं। सब लोग ना अपने 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 जो जिसके जी में आता है वो कह देता है, कोई पार्टी पॉलिसी के मुताबिक नहीं होता। और ये क्योंकि पहले उनके जहन में था कि हमने मुज़ाकरात हमने करने ही नहीं, क्या मुज़ाकरात करने हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए मुज़ाकरात करने थे, वो तो सजा हो गई, वो तो उन्होंने आना नहीं बाहर, बाकी क्या होगा। अब वो तीसरी इनिंग्स खेलने जा रहे हैं। तीसरी इनिंग्स क्या है? अब पहले 4 मुतालबे थे, 4 पे 2 पे आए थे, 2 पे 1 पे आए थे, अब 1 से ना 7 पे चले गए। अब 7 मुतालबात में 7 नुकाती एजेंडा लेकर ना तीसरी इनिंग्स शुरू होगी। और वो जो तीसरी इनिंग्स जो होगी ना, पहले वो सुन लें 7 नुकात क्या हैं, इसके बाद वो तीसरी इनिंग्स क्या है जो खेलने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस बात पे अपनी वीला का इख्तिताम करेंगे। 7 नुकात में पहला जो है वो फिर वही है, इमरान खान की रिहाई, सियासी असीरान की रिहाई भी साथ, और फॉर्म 47 जो है, वो जो MNAs हैं, चाहे वो कौमी असम्बली में, चाहे वो पंजाब असम्बली हैं, MP हैं, उनका ना कोई फैसला होना चाहिए। ये गलत है। ये फॉर्म 45-47 वाला जो मामला है ना, पूरी असम्बली नहीं ख़त्म करनी, नए इलेक्शन नहीं कराने, ना कौमी असम्बली ना सूबाई असम्बली में, सिर्फ स्पेसिफिक जो सीटें हैं ना, उनका तो मुतालबा ये था, उनका दावा ये था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि ये 80 सीटें उस वक्त, बाद में ये 50 हुई थी। जैसे ये डीचो के शुदा हुए 250 से 80, 80 से 50, 50 से 12 या 10 पे आए थे ना, इस तरीके से सीटों में भी ये इनका आपस में जो भी जिसके मुंह में आता है वो उतनी सीटें कह देता है कि जी ये तो इतने हैं। बहरहाल अब जो फिगर सिमट के आए हैं वो इनके पास अब इन्होंने रखे हुए हैं, वो हुकूमत को देंगे कि ये जो फॉर्म 47 वाले लोग हैं इनको हटाकर ज़रा हमारे बंदे यहाँ पर लाए ना, तो फिर आगे बात बढ़ेगी। ये है फॉर्म 47। और जुडिशल कमीशन, ये तो मुतालबा उनका डे 1 से ही है, 9 मई पे भी और 26 नवंबर पे भी बिल्कुल जायज़ मुतालबा है, इस पर अमल होना चाहिए। हुकूमत को बिला तरद्दुद
ریاستی اداروں کو بلا تردد اس پہ عمل کر دینا چاہیے تھا بہت پہلے. یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ یہ 9 مئی والا جو واقعات ہیں یہ اداروں نے کروائے تھے یا بانی پی ٹی آئی عمران خان کی شہ پہ تحریک انصاف کے لوگوں نے کیے تھے. عدلیہ کی آزادی اگلا مطالبہ ہے. عدلیہ آزاد نہیں ہے. عدلیہ کی آزادی ایک نقطہ ان 7 نکات میں یہ بھی شامل ہے. اور حقیقی آزادی، آپ کو تو پتہ ہی حقیقی طور پر ہم آزاد ہی نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نقطہ نظر سے. کبھی وہ کہتے تھے امریکہ سے آزادی میں دلانی ہے، پھر جب ٹرمپ آنے لگے تو اب آئے گا ٹرمپ، چاچو ٹرمپ آنے لگے ہیں. 20 جنوری کو دیکھنا کیا ہونے لگا ہے. وہ پہلی تقریر یہ کریں گے کہ میرا دوست ہے عمران خان، اس کو باہر لے کے آئیں. میرا دوست ہے عمران خان، اس کو باہر لائیں. اور اپنی رہائی کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں. وہ کہتے تھے نا اپنا سوتیں پڑھ کے آیتیں پڑھ کے کہ اب وہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے. آیت پڑھ کے بعد میں یہ ہمیں ٹرمپ بچائے گا. اور ایک امریکی وفد جو پاکستان آیا ہوا ہے اس نے اس حوالے سے بالکل ایک بات واضح کر دی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا کہ بانی پی ٹی آئی اپنی رائے کے لیے اربوں ڈالر، روپے نہیں اربوں ڈالر ماہانہ خرچ کر رہے ہیں. اور امریکی لابیز جو ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے میں جیل سے نکلوں. وہ جو پچھلے دنوں پروپیگنڈا ہوا تھا نا کہ میں اپنی رائے کے لیے نہیں، مجھے تو اسیر جو کارکنان ہیں ان کی رائے بڑی عزیز ہے، اب مجھے رہنے دیں. یہ صرف سیاسی بیان تھا. اصل مقصد ہے اپنی رہائی. اور اس کے بعد 26ویں ترمیم کو رول بیک. 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے نا جو آپ کو قومی اسمبلی میں بل پاس ہو گیا ہے، وہ جس کے تحت یہ عدالتوں میں جو آئینی بینچز بنے ہوئے ہیں اس کو رول بیک کرانا ایک مطالبہ بھی یہ بھی ہے. اور سب سے اہم مطالبہ آخر میں رکھا ہے جا کے اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل رول، یہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ 7 نکاتی جو کہ ایجنڈا ہے اس کو لے کے کیسے آگے چلنا ہے یہ شروع ہونے جا رہی ہے تیسری اننگ. اور تیسری اننگ پھر وہیں سے شروع ہوگی، احتجاج احتجاج احتجاج. لیکن اس بار احتجاج جو کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اکیلے نہیں کرنے جا رہی. ان کی کوشش ہے اس میں محمود خان اچکزئی کو جو انہوں نے بنایا ہوا ہے نا ایک اپوزیشن اتحاد نام کا جو ایک اتحاد ہے، کرتے خود پاکستان تحریک انصاف یہ سارا کچھ، لیکن وہ سب کچھ کر کے نا اس نے دیکھ لیا. پہلے ان کی کوشش یہ تھی کہ بلکہ ان کے ایک زوم ہے پاکستان تحریک، بھائی طاقت تو ہمارے پاس ہے، کارکن تو ہمارے پاس ہیں، ان کو ساتھ لے کر کیوں چلے. اکیلے چل کے انہوں نے دیکھ لیا، اب ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. محمود خان اچکزئی اور ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان کو بھی منا لیں. کوششیں شروع ہو گئی ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان ان کا وزن اور بڑھ جائے گا حکومت کی نظر میں بھی، ریاستی اداروں کی نظر میں بھی. اس میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ملے یا نہ ملے، مولانا فضل الرحمان کچھ نہ کچھ حاصل ضرور کر جائیں گے.